1947 कश्मीर। पठानी कबायलियों का काफिला बड़ी बेरहमी से लूटपाट मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, पठानी कबायली के ये लोग किसी को नहीं छोड़ रहे थे। ऊपर से देखें तो ये एक आम लूटपाट की घटना लगती है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये पठानी कबायली एक छुपा हुआ मकसद साथ लेकर इस लूटपाट को अंजाम दे रहे थे। जैसे ही कबायलियों ने मुजफ्फराबाद को अपने कब्जे में लिया तो एक कबायली ने आसमान में फ्लेयर फायर कर दिया। ये किसी को बुलाने का इशारा था। कबायली लूटपाट मचाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। पहले मुजफ्फराबाद, फिर गिलगित और पूंछ को लूटते हुए ये लोग श्रीनगर की ओर बढ़ चुके थे। शायद ये लोग अपने मंसूबों में कामयाब भी हो जाते, लेकिन इनकी एक गलती ने पाकिस्तान के उस सीक्रेट मिशन का पर्दाफाश कर दिया जो उसने जम्मू कश्मीर को हथियाने के लिए बनाया था। एक ऐसा मिशन जो अगर कामयाब हो जाता तो आज जम्मू कश्मीर शायद पाकिस्तान के नक्शे में होता। जी हाँ, पाकिस्तान के नक्शे में। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर नहीं पाया क्योंकि भारतीय सेना की 2 रेजिमेंट्स ने अकेले के दम पर मोर्चा संभालकर पाकिस्तान के सभी नापाक इरादों को धूल में मिला दिया। और वो रेजिमेंट्स थी कुमाऊं और सिख रेजिमेंट। घुघुती की इस रिपोर्ट में आज हम आपको बता रहे हैं कि कुमाऊं और सिख रेजिमेंट ने सबसे पहले जाकर कैसे मोर्चा संभाला। अगर कुमाऊं रेजिमेंट ना होती तो कैसे घाटी पाकिस्तान के हाथ में जा चुकी होती। जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान की ये हरकत उन पर ही उल्टी पड़ गई और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। धरती पर स्वर्ग कश्मीर आज भारत की शान है, लेकिन पाकिस्तान की नापाक नज़र हमेशा से इस पर रही है और इसकी शुरुआत होती है साल 1947 से ही। 1947 का ये वो वक्त था जब भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी बंटवारे का दंश झेल रहा था। ब्रिटिश राज से भले ही भारत आज़ाद था, लेकिन इस आज़ादी में बंटवारे का दर्द भी साथ मिला था। भारत में कुल 554 रियासतें मौजूद थी। इनमें से लगभग सारी ही आज़ादी के बाद भारत में विलय हो गई थी। सिर्फ 3 रियासतें ही ऐसी थी जिन्होंने भारत में शामिल होने के लिए समय मांगा था और ये 3 रियासतें थी जूनागढ़ रियासत जो आज का गुजरात है, दूसरी रियासत थी हैदराबाद और तीसरी रियासत थी जम्मू और कश्मीर। पाकिस्तान हैदराबाद और जूनागढ़ को अपनी तरफ करना चाहता था और उसके लिए काफ़ी जोर भी लगा रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर पाक निश्चिंत था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर को लेकर जिन्ना का मानना था कि वो पके हुए आम की तरह ही उनकी गोद में जा गिरेगा। जिन्ना के इस विश्वास को तब धक्का लगा जब उन्हें पता चला कि जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते। जिन्ना किसी भी हालत में और किसी भी तरीके से जम्मू और कश्मीर को पाना चाहते थे और जिन्ना की इसी चाहत का नतीजा था पाकिस्तान का खुफिया मिशन ऑपरेशन गुलमर्ग। पाकिस्तान ने अपने ऑपरेशन गुलमर्ग में पठानी कबायलों को तुरूप का इक्का बना दिया था। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत लगभग 20,000 से ज़्यादा पठानी कबायलों को हथियार दिए गए, उन्हें ट्रेन किया गया और प्लान ये था कि पठानी कबायलियों की आड़ में पाकिस्तानी सेना कश्मीर में घुस जाएगी। पाकिस्तान को विश्वास था कि कबायलों के साथ आगे बढ़ने से ये एक विद्रोह लगेगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया गया हमला है और फिर पाकिस्तानी सेना श्रीनगर पहुंचकर अपने मंसूबों को अंजाम देती। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन श्रीनगर तक ये पहुंच नहीं पाए। अब क्यों नहीं पहुंच पाए वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन पहले इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
पठानी कबायली लूटपाट करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इन लोगों ने राजा के सैनिकों को या तो मार गिराया या फिर खुद के साथ मिला लिया। 24 अक्टूबर 1947 को कबायलियों ने प्लान के मुताबिक सबसे पहले मुजफ्फराबाद पर हमला किया। यहाँ रास्ता साफ होने के बाद इन्होंने फ्लेयर के जरिए पाकिस्तानी सैनिकों को संकेत दे दिया कि रास्ता साफ है। हालांकि कबायलियों की एक गलती से राजा को इनकी पूरी साजिश का पता चल गया। दरअसल कबायलियों ने कश्मीर को बिजली मुहैया कराने वाले महुरा पावर स्टेशन को बम से उड़ा दिया। एक जोरदार आवाज के साथ पूरा कश्मीर अंधेरे की चपेट में आ गया। यह धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज राजा हरि सिंह के महल तक पहुंच गई। राजा को पता चला कि ये काम पठानी कबायलियों का है और इसके बाद राजा हरि सिंह ने तुरंत ही भारत को इमरजेंसी मैसेज भेजा और मदद की गुहार लगाई। राजा का संदेश मिलने पर भारत ने सबसे पहले कश्मीर की रेकी की और रेकी के बाद ये तय हो गया था कि ये पाकिस्तान की साजिश है और भारत ने तय किया कि वो मदद करेगा। लेकिन भारत यूं ही मदद नहीं कर सकता था। तत्कालीन वाइसरॉय माउंटबेटन ने सलाह दी कि अभी हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी तक भारत में विलय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाना होगा और तभी हम इस लड़ाई में कूद सकते हैं। इस पर हरि सिंह भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए और हरि सिंह की हामी और हस्ताक्षर के बाद अब जम्मू और कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत में था। एक बार जैसे ही जम्मू कश्मीर भारत में आ गए तो भारत की तरफ से घाटी में सेना भेजी गई और इसके बाद लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जिसमें कुमाऊं रेजिमेंट और सिख रेजिमेंट ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। जम्मू कश्मीर में विलय के बाद सबसे पहले 2 पलटनों को जम्मू और कश्मीर में डिप्लॉय किया गया। पहली थी एक सिख रेजिमेंट और दूसरी थी 4th कुमाऊं रेजिमेंट। पाकिस्तानी सैनिकों को जब ये पता चला तो उन्होंने अपनी गति को धीमे कर दिया और अपना हुलिया पठानी कबायलियों की तरह बना लिया। 3 नवंबर 1947 को 4th कुमाऊं की डेल्टा कंपनी को बड़गाम एयरबेस की रक्षा करने के ऑर्डर मिले। इस कंपनी को लीड कर रहे थे मेजर सोमनाथ शर्मा। वहीं कैप्टन रोनाल्ड वुड एक पैरा कुमाऊं की कमान संभाल रहे थे। सोमनाथ शर्मा अपनी कंपनी के साथ एक गांव की तरफ बढ़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस गांव को 3 तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है। जैसे ही मेजर गांव की तरफ बढ़े तो उन पर तीनों तरफ से गोलियां बरसनी शुरू हो गई। तीनों तरफ से आ रही गोलियों का सामना करते हुए मेजर सोमनाथ और उनकी टुकड़ी ने मोर्चा संभाला, क्योंकि मेजर सोमनाथ जानते थे कि अगर यहां पर भारत कमजोर पड़ा तो पाकिस्तान आसानी से श्रीनगर एयरबेस को कैप्चर कर लेगा और बेस कैप्चर होते ही भारत की पूरी लड़ाई वहीं पर खत्म हो जाएगी। मेजर सोमनाथ शर्मा अपनी कंपनी के जवानों का जोश तो बढ़ा ही रहे थे, इसके साथ ही सैनिकों की गनों की मैगजीन भी भर रहे थे। लगातार हो रही बमबारी के बीच वो टस से मस न हुए और एक बम धमाके की चपेट में आकर महज 25 साल की उम्र में सोमनाथ शहीद हो गए। यहाँ टुकड़ी मोर्चा संभाले हुए थे। पीछे से कुमाऊं रेजिमेंट की बाकी पलटनें भी पहुंची और उन्होंने बड़गाम से पाकिस्तान को खदेड़ कर रख दिया। बाद में अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला। वह आज़ाद भारत के पहले मेजर थे जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया। अगर बड़गाम पाकिस्तान के हाथ में चला जाता तो पाकिस्तान श्रीनगर एयरबेस में घुस सकता था और भारत यहां लगभग युद्ध में हार की स्थिति में आ जाता। लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट्स के जवानों ने ऐसा होने नहीं दिया और जम्मू कश्मीर को बचा लिया गया। दरअसल बड़गाम एक छोटा सा इलाका है जिसकी दूरी श्रीनगर एयरबेस से महज 1 घंटे से भी कम है। अगर पाकिस्तान बड़गाम को अपने कब्जे में कर लेता तो वो आराम से श्रीनगर एयरबेस तक पहुंच सकता था और श्रीनगर एयरबेस से ही भारतीय ट्रूप्स को जम्मू और कश्मीर में भेजा जा रहा था। और अगर ये इलाका पाकिस्तान के कंट्रोल में आ जाता तो उसके लिए कश्मीर और जम्मू को कब्जाना आसान हो जाता। दरअसल उस वक्त जम्मू और कश्मीर की कनेक्टिविटी का ज्यादातर रास्ता पाकिस्तान से होकर गुजरता था। इसीलिए भारत के लिए श्रीनगर एयरबेस और बड़गाम का इलाका
बहुत ही ज़्यादा खास हो जाता है। यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट ने मोर्चा संभाला था, तो वहीं लेह कारगिल क्षेत्र में सिख रेजिमेंट ने पाकिस्तान को खदेड़ा। ये युद्ध आगे भी चला, लेकिन इन दो रेजिमेंट्स ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और भारत के लिए स्थिति मजबूत की। इसके बाद कुल 1 लाख भारतीय सैनिकों को इस युद्ध के लिए भेजा गया और आखिरकार भारत को इसमें जीत मिली। इस युद्ध में भारत की तरफ से कुल 1104 वीर सैनिक शहीद हुए और 3154 सैनिक घायल हुए। वहीं पाकिस्तान के कुल 6000 सैनिक मारे गए और 14000 से ज्यादा लोग घायल हुए। बाद में संयुक्त राष्ट्र में हुए समझौते पर यह युद्ध 5 जनवरी 1949 को खत्म हो गया। लेकिन इस सबक के बाद भी पाकिस्तान की नापाक नजर हमारी घाटी पर लगी रहती है। 1965 का युद्ध हो, चाहे 1971 का या फिर 1999 की कारगिल लड़ाई, हर जगह पाकिस्तान ने मुंह की खाई है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी आतंकवादियों को भेजकर तो कभी सीज फायर तोड़कर अशांति फैलाता रहता है और हर बार भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब देती है। आज अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, तो इसमें हमारी भारतीय सेना का सबसे बड़ा योगदान है। कुमाऊं और सिख रेजिमेंट की बहादुरी ने जो जमीन तैयार की, उस पर दूसरे भारतीय सैनिकों ने भी अपनी बहादुरी से भारत का झंडा गाड़ दिया। 1947 के इस युद्ध की तरह ही 1999 के कारगिल युद्ध में भी भारतीय सेना ने पाकिस्तान को खदेड़ दिया था। 1999 के कारगिल युद्ध की पूरी कहानी जानिए इस लड़ाई को लड़ने वाले रणबांकुरों से। देखिए हमारी ये रिपोर्ट और जानिए कि कैसे लड़ा गया था 1999 का कारगिल युद्ध। इसके साथ ही अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।